गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील वत्स आज सभी के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो सभी टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोविड महामारी की वजह से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद है। सभी टीचर्स आजकल पूरे ज़ोरों से ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। लेकिन अकेले पढ़ाई करने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तो हमारा मकसद होता है कि हम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको भी चेक करें। तो उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कोई ऐसे टूल की जिसकी वजह से सहायता से हम ऑनलाइन ही बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर पाएँ और हम इवेलुएट कर पाएँ कि बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और वो टूल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। वो जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका बहुत ईजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसको हैंडल करना भी आपके लिए बहुत ईजी है। दोस्तों वो टूल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हमारा गूगल डॉक्स। गूगल डॉक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी बच्चों के पास और जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी के पास हमारा एक जीमेल अकाउंट होता है और जीमेल अकाउंट है हमारे पास यदि है तो वी कैन यूटिलाइज द फैसिलिटी ऑफ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक है क्या? गूगल डॉक हमारा एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जो आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की, फॉर्मेट करने की आज़ादी आपको प्रोवाइड करेगा। ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग हमें प्रोवाइड करेगा, जो स्प्रेडशीट की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करेगा, जो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाना है तो वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये ऐसा टूल है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। व्हाट वी कैन डू इन गूगल डॉक? इन गूगल डॉक वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, वी कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट, we can also type with your voice. Means sometime a teacher is helpful to teacher is not able to type the content, but this document provide you the facility to type the content with your voice. You can also create a hyperlink, you can also insert any item may be an image, it may be any video, it may be a PDF document or it may be any concert link. So after getting all these things you can publish that document or you can also embed that document with other social media like Facebook or Twitter etc. so that the students can be benefited and they can also judge their knowledge. So why we use Google Docs, or we can say that how we can create a document, how we can edit and format the document, how we can share and work with other applications. In this session we will also discuss one by one, but before going through the application मैं आपको इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता देता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो है हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑनलाइन क्विज बाय यूजिंग गूगल डॉक्स, हाउ वी कैन यूज डिफरेंट फीचर्स विच इज़ अवेलेबल विद गूगल डॉक्स, देन हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन क्विजेस। हम जैसे जानते हैं कि ऑनलाइन क्विज जो है हमारा एक वो सबसे बढ़िया ऑनलाइन माध्यम है जिसके साथ हम बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चे की नॉलेज को हम जज कर सकते हैं। मीन्स दिस ऐप हेल्प द टीचर्स टू आइडेंटिफाई द गैप इन नॉलेज। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन मॉनिटर प्रोग्रेस ओवर टाइम। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इंक्रेजेस स्टूडेंट्स टू स्टडी। इसके बाद यदि हम एडवांटेजेस की बात करें भाई गूगल डॉक्स का हमारा क्या एडवांटेज है, सबसे बड़ा हमारा गूगल डॉक का जो एडवांटेज है वो ये है कि देर इज़ नो नीड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द यूजर्स हु हैव एन गूगल अकाउंट। इट इज़ आल्सो हेल्प द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स टू revise their history of tracking. It also provide the safety to store and organize your work, provide safety and privacy of your data. You can also share that data in real time
or you can also make online collaboration. What can Google Docs do? Google Doc क्या करता है? Google Doc can create a document from scratch or start from template. You can upload your existing file. You can share instantly or collaborate with other users. Publish that content with the help of web. You can edit and access the material from anywhere. You can collect data with forms. You can easily save and export copies of that content. Why do we need Google Docs? To make online assignment or prepare weekly assignment and schedule, we need Google Documents. We can collect feedbacks of the students or data. We can gather scholarship applications data electronically. We can share the thoughts or data editing in real time. We can invite all the students, teachers or schools to submit their ideas about the online classes. You can also get a proposal from the parent side or the teacher side or the student side to enhance your learning capacity. So, how the Google Docs help the students or benefit the students? It promote and increase group collaborations. Students will learn more about writing as a process. Work can be accessed and completed from anywhere at any time, and already I have told you that it is free and you have no need to download the software. Now let's discuss the Google Docs process one by one and step by step so we can easily access that particular application. Let's start. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गूगल डॉक्स के बारे में। सबसे पहले जब भी आप अपना गूगल डॉक्स के लिए अपनी स्क्रीन ओपन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एक्सेस ऑफ drive.google.com। आप अपनी जो साइट वेबसाइट है वो आप ओपन अप करोगे और हमारी सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है drive.google.com। जैसे ही हम इस साइट को ओपन करेंगे तो आपका ये जो ड्राइव है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी जीमेल अकाउंट को पहले ही लॉगिन किया हुआ था तो इसलिए मेरे से यहाँ मेरे को एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यदि आपने अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया हुआ है तो जैसे ही हम अपने इस अकाउंट को drive.google.com को ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन आएगी जहाँ आपसे वो आपका जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड के बारे में पूछेगा, जहाँ आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद हमारी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यदि अब आपने आपके जो असाइनमेंट तैयार करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हाउ वी कैन क्रिएट एन असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम जो हमारा यहाँ पे न्यू है, न्यू के जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा यहाँ पे होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक होता है हमारा फ्रॉम ए टेम्पलेट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा जो आपका ब्लैंक होगा। अब जैसे आप देखते हो कि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया है वो बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। जैसे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप जाओगे जहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दोगे। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे ऑनलाइन क्विज फॉर स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे अपने क्विज़ का नाम दे दिया है, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका मैंने आपको नाम दे दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वी कैन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। अब जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया है, इसका मतलब है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था भाई हमारा कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको टाइपिंग नहीं आती है, और वो अपना टाइपिंग जो कंटेंट है वो टाइप करना चाहता है, तो उसके लिए वो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएगा आपका मेनू के अंदर, टूल्स के अंदर। टूल में जब वो जाएगा तो यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग पे आपने क्लिक करना है और वॉइस टाइपिंग जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू स्पीक। बट बिफोर दैट वी मस्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज
विच वी वांट टू, जिस लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ से अपनी ले लोगे और उसके बाद उसमें आपका टाइपिंग करना शुरू आप कर दोगे। मान लो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे लिया है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे रहने दूंगा। इसके बाद मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं लिखना शुरू करूँगा, जैसे मैंने बोल दिया नवोदय विद्यालय समिति, तो यहाँ पे मेरा हमारा जो टाइप मैंने किया था वो मेरा यहाँ पे आपका टाइप हो आ गया है। यदि मैं आगे इसमें लिखूँ कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th, यहाँ देखिए ये जो हमने लिखा है, हमने बोला जो टाइप की बोला वही हमारा यहाँ पे टाइप होके आ गया है। मीन्स इन दिस वे यू कैन टाइप एनी क्वेश्चन। सपोज आई वांट टू क्रिएट ए quiz or I want to create an assignment for the students. For the same I want to type the question here. तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप अपने माइक को ऑन करोगे और लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज, चार्ल्स बाबेज, जॉन मैचुली, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, नन ऑफ द अदर। अब मैं अपने जो वॉइस है उसको मैं अपना बंद कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आपके बन के आ गए हैं। अब सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये क्वेश्चन आया है इसको मैंने अपना एज ए फॉर्म तैयार करना है, यानी कि एज ए असाइनमेंट मैंने तैयार करना है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे एड्स वंस में जाऊँगा और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है डॉक टू फॉर्म। डॉक टू फॉर्म में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा क्रिएट फॉर्म फ्रॉम डॉक, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर से हमने अपनी फॉर्म तैयार करनी है। हम यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखोगे तो आपके राइट साइड में एक आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट फॉर्म। अब क्रिएट फॉर्म में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ यदि आप देखोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ पे है जो आप यहाँ से अपनी हेल्प ले सकते हो, जो हमें बता रहा है कि डॉक टू फॉर्म अलाउ यू टू क्रिएट ए फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक टू फॉर्म जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से डायरेक्टली फॉर्म तैयार कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑप्शन फॉर्म ऑप्शंस, कलेक्ट यूज़र नेम। कलेक्ट यूज़र नेम का मतलब है कि जो भी यूज़र इस असाइनमेंट को या इस क्विज को आपका अटेम्प्ट करेगा तो सबसे पहले उसका जो यूज़र नेम है मीन्स मेल आईडी जो है वो उससे पूछेगा। यदि मेल आईडी वो डालेगा तो उसके बाद ही उसको सबमिट कर सकता है, अदरवाइज वो उसको सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके बाद होता है आस्क फॉर नेम, कि हमने उसका जो नाम है, बच्चे का नाम है वो भी उसमें वो डाले, या जो हमारा स्टूडेंट या जो टीचर उस क्विज को अटेम्प्ट कर रहा है तो उस वो बताए हमें कि उसका नाम क्या है, उसके बाद ही वो सबमिट कर पाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए बहुत इजी आपका लिखा हुआ है यूज। क्वेश्चन नंबर 1 आपने बनाना है तो यहाँ लिखा है यूज सेलेक्टेड टेक्स्ट, मीन्स यू मस्ट सेलेक्ट दैट टेक्स्ट विच यू वांट एज ए क्वेश्चन। मान लो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है इतने वाला, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कर दिया यूज सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसके ऊपर आप सिर्फ क्लिक कर दोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो टाइप लिखा हुआ है, टाइप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ हमारे पास आप एरो की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हमारा टेक्स्ट है, मीन्स जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो टेक्स्ट टाइप होना है आपका, या आपका वो पैराग्राफ टाइप है, या मल्टीपल चॉइस है, या वो हमारा चेक बॉक्स है, या फिर हमारा
चूज फ्रॉम ए लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर से आपने चूज करना है, मीन्स एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आपकी वो बन जाएगी। बट मान लो सपोज करो कि मैंने वो मल्टीपल चॉइस चाहिए है, तो मैं मल्टीपल चॉइस यहाँ पे लूँगा और उसके बाद यहाँ मेरे जो मैंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन को मैं कॉपी कर दूँगा। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स में आऊँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यदि आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड ऑप्शन सेपरेटेड विद सेमी कोलन, यानी कि आपने इनके बाद में एक सेमी कोलन लगाना है। जो आपके ऑप्शन है जो आपके सेपरेट करेंगे हर ऑप्शन को। अब यहाँ पे मैंने तीनों के पीछे सेमीकोलन लगा दिया है, चौथे के पीछे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है क्योंकि उसके बाद मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद यदि आपके पास और क्वेश्चन यहाँ पे है तो आप यहाँ से कर दोगे ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन आप करते रहोगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट योर स्कूल नेम, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो टाइप है टाइप में लिख दिया टेक्स्ट ही। तो 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट फॉर्म। यदि क्वेश्चन आपके यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन आप करते रहिए, आपके क्वेश्चन आपके आगे आगे ऐड होते रहेंगे। तो क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपकी एक फॉर्म जो है वो आपकी जनरेट होके आ जाएगी। अभी आप देखिए ये हमारी जो फॉर्म है वो आपकी आई है, जहाँ मैसेज आपके पास आ गया सक्सेस, और यहाँ है योर फॉर्म हैज़ बीन क्रिएटेड, इट इज़ लोकेटेड इन योर गूगल डॉक। मीन्स जो आपकी ये फॉर्म तैयार हुआ है, जो क्विज़ आपकी तैयार हुई है वो आपके गूगल ड्राइव में है। आपने देखना भी कैसे बनी है वो, तो यू विल जस्ट क्लिक ऑन व्यू फॉर्म। आप जब व्यू फॉर्म करोगे तो व्यू फॉर्म करते ही हमारे यहाँ पे ये क्विज़ आपकी आ गई है, जिसमें हमने लिखा था ऊपर भाई उसका जो यूज़र नेम है वो हमने मांगा था। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे हमारा एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब है दीज फील्ड आर कंपलसरी। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है ये तो हमारे आ गए, लेकिन बच्चे का असेसमेंट कैसे होगा। अब बच्चे का असेसमेंट कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कि जैसे हमारा यहाँ पे है, ध्यान रखना कि हमारा इजीली जो एक्सेस है आपका बच्चे का जो असेसमेंट है वो आपका हो पाएगा यदि हमारे पास ड्रॉप डाउन आपने लिया हुआ है या आपके ऑप्शनल बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके हैं। यदि आपने पैराग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके हैं तो वो आपने मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा ऑटोमेटिकली जो असेसमेंट है वो आपका नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने उस बच्चे का जो नाम है वो कंपलसरी रखना है, तो यहाँ से आप कर दोगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने से हमारा जो नाम जब तक वो सबमिट नहीं करेगा, जब तक वो इस एट्रीब्यूट को आपका फिल नहीं करेगा, तब तक वो आपका सबमिट इस एप्लीकेशन को नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ठीक है भाई हमने क्वेश्चन तो बना दिया, क्वेश्चन हमारा बन के आ गया यहाँ पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने आंसर को जो इसके असेसमेंट का जो मार्क्स है, मार्क्स वैल्यू तो हमने एंटर की नहीं है। यदि मार्क्स वैल्यू आपने एंटर करनी है तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले यदि आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है मेरा कस्टमाइज थीम, दूसरा है प्रीव्यू, तीसरा है मेरा सेटिंग। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मेरे पास है कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम का मतलब है कि जो ये आपकी फॉर्म बन के आएगी इसके साइड में जो कलर है ये कलर आपने किस तरह का चाहिए है। यहाँ से आप अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हो। जैसा कलर आप लोगे तो हमारे साइड का जो कलर है वो आपका आ जाएगा, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का फ़ॉन्ट कैसा हो, यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपका ले लिया, तो आप देखोगे तो कि आपके क्वेश्चन का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपका चेंज हो गया है। इसके बाद आप चाहते हो कि जो आपकी ये फॉर्म है इस फॉर्म के ऊपर मैंने एक पिक्चर आपकी ऐड करनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो मेरी मैथ की क्विज़ है या कंप्यूटर की क्विज़ है तो उससे कंसर्न एक इमेज जो है मेरी ऊपर सबसे पहले डिस्प्ले हो। तो यहाँ हेडर जहाँ पे लिखा हुआ है, हेडर में लिखा हुआ है चूज इमेज। आप चूज इमेज पे क्लिक करेंगे और चूज इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तो थीम आया हुआ है, एक आपका अपलोड है और एक आपका फ़ोटो है। ये आप अपनी फ़ोटोज़ को या अपलोड जो है अपने कंप्यूटर से आप कर सकते हो। थीम्स में आपके पास ऑलरेडी ये जो इमेजेस है ये आपकी आई हुई है। सपोज़ करो कि ये पिक्चर मेरी यहाँ पे है
और इनमें से मैं चाहता हूँ कि कोई पिक्चर मैंने यहाँ पे लगानी है। सपोज करो कि मैंने यही पिक्चर जो है वहाँ पे लेनी है, तो क्लिक करूँगा इस पिक्चर पे और कर दूँगा इंसर्ट। जब मैं इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर मेरे हेडर पे आ जाएगी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी ये पिक्चर आ गई है। तो ये पिक्चर जो मेरी होगी ये मेरा थोड़ा अट्रैक्टिव बना देगी आपकी क्विज़ को। अब आप चाहते हो कि ये क्विज़ जो है मेरी कैसी डिस्प्ले होगी, किस तरह की दिखाई देगी। अब ये आपने यदि देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हो। उसके लिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है जहाँ लिखा है प्रीव्यू, वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मेरा जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा इस तरह का। तो यहाँ से आप इस फॉर्म का प्रीव्यू जो है वो चेक कर सकते हो। चलिए, ये चीज़ तो हमारी हो जाएगी, कोई ज़्यादा टिपिकल इसमें नहीं है। यहाँ से आपका एडिट का ऑप्शन जो है वो आपका आता है। एडिट दिस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप एडिट मोड में चले जाओगे। ये हमारा एडिट मोड है। अब हमारी बात आती है कि हाउ वी कैन असाइन द मार्क्स टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखोगे कि हमारा तीसरा जो बटन है वो सेटिंग का है। सेटिंग में जो आप जाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारी सेटिंग है जर्नल, उसके बाद है प्रेजेंटेशन और उसके बाद है क्विज़। हम यहाँ पे क्विज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्विज़ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे जो क्विज़ का ऑप्शन है मेक दिस ए क्विज़, ये हमारा ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। जब ऑन करेंगे तो नीचे वाले सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। क्या क्या लिखा है इसमें, जैसे आप देखोगे क्विज़ ऑप्शन में लिखा है रिलीज ग्रेड। ग्रेड का मतलब मार्क्स हो गया, हमारे ग्रेड हमने देना उनको। अब ये कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मीन्स जैसे ही कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर उस क्विज़ को सबमिट करे, सबमिट करते ही उसका जो स्कोर है, जो ग्रेड है, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। या ये लिखा है हमारा सेकंड ऑप्शन आपका है लेटर, ये बाद में आफ्टर मैनुअल रिव्यू। यदि मैनुअल रिव्यू करे तो ही हमारा वो डिस्प्ले हो, अदरवाइज वो आपका डिस्प्ले ना हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया आपका इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इसके बाद हमारे 3 आगे जो आप देख रहे हैं रिस्पोंडेंट कैन सी, बस जो हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, मीन्स जो हमारे क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहा है उसके पास कौन कौन से ऑप्शन हो। मिस्ड क्वेश्चन, भी क्वेश्चन मिस किए हैं वो उसको दिखाए या ना दिखाए। दिखाएं तो आप इसको चेक रखोगे, अदरवाइज इसको अनचेक आप कर दोगे। इसके बाद करेक्ट आंसर, भाई उस बच्चे ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं सिर्फ वो डिस्प्ले करे तो आप इसको रख सकते हो, या अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हो, अनचेक भी इसको कर सकते हो। पॉइंट वैल्यू, कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन था, कितने बच्चे ने लिया है, वो आपके यहाँ पे आए। लेकिन मैं इन तीनों को आपका चेक कर देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस थे, जैसे मेरा ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमारा एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, ये लिखा है आंसर की। आंसर की जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस आंसर की पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आप देखोगे कि जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के राइट साइड में लिखा आया है पॉइंट्स। अब मान लो मेरे को 1 नंबर लिखना है तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा, 1 2 3, यहाँ से अब करते जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे और कम करोगे तो हमारा नंबर घटता जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है। अब ये पूछेगा भी आपका इनमें से आंसर कौन सा ठीक है, यानी कि 1 नंबर कब मिले। मैंने कर दिया भाई ना मेरा ये क्वेश्चन ठीक है, ना मेरा ये आंसर ठीक है, ना मेरा ये आंसर ठीक है, ना मेरा आंसर ठीक है ये, नन ऑफ द अदर। मैंने ये किया और इसको डन कर दिया। तो अब जैसे ही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ये देगा तो उसको 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज उसको नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद ऐसे ही हमारा यहाँ पे है राइट योर स्कूल नेम, या सपोज करो कि मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो चेंज करना है। मैंने कर दिया यहाँ पे व्हेन वाज नवोदय स्टार्टेड, मैंने यहाँ पे किया। और इसके बाद मैंने इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या डाला, यहाँ पे मैं जाके आंसर की में मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको 1 पॉइंट दे दिया, और पॉइंट में जो मैंने आंसर था वो मैंने इसको फीड करना है मोर मार्क ऑल अदर आंसर करेक्ट इनकरेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो तो डाल दिया मैंने, मान लो 1986, और यहाँ से मैंने कर दिया भाई इसके अलावा जो भी आंसर है वो सारे क्या कर दे, मेरे इनकरेक्ट मार्क कर दे इसके अलावा। तो मैंने यहाँ पे लिया
या मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ओरिजी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इन विच ईयर। मैं अभी करूँगा इसको अपडेट, लेकिन मैं इस पहले इसको कर देता हूँ। मैंने कर दिया इन विच ईयर नवोदय स्कूल्स वाज स्टार्टेड। भाई नवोदय स्कूल जो है हमारे किस ईयर में सेलेक्ट हुए थे, मतलब शुरू हुए थे। तो मैंने यहाँ पे आपका ईयर डाल दिया और इसके बाद मैंने कर दिया रिक्वायर्ड, मीन्स ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यदि आप देखोगे तो जिनके पीछे भी मैंने ये आपका किया है रिक्वायर्ड का, तो वही क्वेश्चन के पीछे हमारा स्टार जो है वो आपका आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको रिव्यू करता हूँ, प्रीव्यू देखूँगा इसका। तो प्रीव्यू में जब देखूँगा तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमारा कंपलसरी है, नेम आपका बच्चे का कंपलसरी है, और ये जो क्वेश्चन है मेरे दोनों, ये भी मेरे दोनों कंपलसरी है। इसके बाद ये तो था मेरा वो क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब इसके अलावा आप चाहते हो कि मेरे को अगले क्वेश्चन और बनाने हैं, और बनाने तो हमारे यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये क्वेश्चन आपको बार बार ना लिखना पड़े, ये ऑप्शन बार बार ना बनाने पड़े, तो आप यहाँ से कर देंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका उस क्वेश्चन का एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हो। मान लो आपने लिख दिया कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिएगा। मान लो आपने लिख दिया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके बाद जो इसके ऑप्शन है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपने लिख दिया यहाँ पे मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री राहुल गांधी। हमने यहाँ पे आंसर लिखे और इसके बाद नीचे हम गए आंसर की में। आंसर की में जाने के बाद हमने कर दिया कि जो मेरा आंसर है वो ये ठीक है, बाकी सारे गलत है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। तो यहाँ से क्योंकि आंसर मेरा एक ही ठीक है, मैंने इसको रखा और डन कर दिया। जब मैं डन करूँगा और इसके बाद यदि आप देखोगे तो मेरा क्वेश्चन जो है एक और आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्विज का फॉर्मेट जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो आपके ऐड हो गए हैं। हमें दिखा रहा है भाई कौन सा क्वेश्चन जो है कितने पॉइंट का है, तो ये हम यहाँ पे अपने बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम इसी क्विज में, और इसी क्विज में जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे मैंने अभी जो दिखाया है वो आपको दिखाया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन था मान लो मेरा, इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया। जब डुप्लीकेट लिया तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइप वो शॉर्ट आंसर आएगा। अब शॉर्ट आंसर आप ले सकते हो। इसके बाद आप यदि आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा है जिसमें हमारा थोड़ा बड़ा आंसर बनेगा, तो आप पैराग्राफ बेस्ड भी ले सकते हो। लेकिन पैराग्राफ बेस्ड में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो ये है कि उस क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो आपने मैनुअली इवेलुएट करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके इवेलुएट नहीं होंगे। सो दैट पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर। अब यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, पैराग्राफ बेस्ड उसको आप कर सकते हो, और उसका जो आंसर है, आंसर सपोज करो कि आपने 3 नंबर का क्वेश्चन वो दिया है, आपने लिख दिया यहाँ पे। सपोज करिए मैं लिखा यहाँ मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, डिफाइन ऑल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और इसके बाद इसका जो आंसर है वो बच्चे लिखेंगे। इसमें मैंने कोई जो है, क्योंकि मैंने आंसर की तो डिफाइन कर दी, बट मैंने इसका जो फीडबैक है मैंने वहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि इसका हमारा पर्टिकुलर फीडबैक जो है बच्चे का नहीं हो सकता। जो फीडबैक आपने दिया है वही आपका वहाँ पे आना चाहिए, तभी वो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको इवेलुएट कर पाएगा, अदरवाइज वो इवेलुएट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो हमारा किसी भी चीज़ को किसी भी एक की वैल्यू के ऊपर, की बेस्ड जो होता है वही हमारा चेक कर पाएगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आगे डाल लेता हूँ
और क्वेश्चन आपने ऐड करने, एक तो डुप्लीकेट से बनाया मैंने, एक सेकंड वे हमारा होता है कि आप यहाँ से आप ऐड क्वेश्चन करोगे तो भी हमारा वो हो जाएगा। ये मेरा ऐड क्वेश्चन मैंने लिया है, ये मल्टीपल चॉइस था। यहाँ पे हमारा होता है एक चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब है कि जहाँ हमारे पास क्वेश्चन जो आया था वो हमारा ऑप्शन बेस्ड था। ऑप्शन बेस्ड का मतलब है कि आप सिर्फ एक ही चॉइस ले सकते हो, बट ऑप्शन बेस्ड में आपके पास चॉइस अधिक भी हो सकती है, एक से अधिक भी आपकी हो सकती है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला, कोई भी क्वेश्चन आपका ले लिया। मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हेन who invented the C लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिख दिया और इसके बाद मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ आपके जॉन मैक्यूली, डेनिस रिची, बिल गेट्स, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद फिर मैं वहीं पे गया और अपना जो आंसर की है वो आंसर की मैंने यहाँ पे डाल दिया। भाई 1 नंबर का मेरा जो क्वेश्चन है वो है, और जो इसका आंसर है सपोज करो कि मैंने डाल दिया आपका डेनिस रिची है। फिर मैंने इसको डन कर दिया और रिक्वायर्ड में मैंने इसको रखा। अब इसके बाद यदि आप देखोगे प्रीव्यू में तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे और उनके जो पॉइंट्स है वो भी उनके सामने आपके डिस्प्ले होंगे। ये हमारा इस तरीके से जो क्विज़ है आप अपनी तैयार कर सकते हो। चलिए इसके बाद फिर हम आगे और आपको बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे ऐड किया और जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मैंने जो है आपका चेक बॉक्स लिया, ना मैंने मल्टीपल चॉइस लिया, बल्कि मैं ले रहा हूँ ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन आप ले सकते हो और ड्रॉप डाउन में भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे हाउ मैनी टाइप ऑफ डिवाइसेस इन कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर है। मैंने लिखा कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेज है वो कितने टाइप की है। आपने ये हमारा स्टूडेंट अपना आप दे रहा है ये 4, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, मान लो लिखा 2, 3, 4 और एक दे दिया मैंने 1। इसके बाद मैं इसको आंसर की जो है आपकी डिफाइन कर रहा हूँ और मैंने आंसर का जो पॉइंट है वो 1 दिया है और यहाँ पे मैंने इसको 4 को ही जो है आपका आंसर की दे दिया है। इसको मैंने कर दिया डन और इसको भी मैंने रिक्वायर्ड में डाला। जब आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू में जब आप जाओगे तो जो सभी के टाइप है हमारे अलग अलग थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बेस्ड लिया था हमने, ये भी मेरा ऑप्शन बेस्ड था। ये मेरा आपका जो था ये हमारा शॉर्ट टेक्स्ट था। ये मैंने जो लिया है आपका पैराग्राफ बेस्ड है जो 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद यदि आप देखोगे तो ये जो मेरा आया था ये मेरा आया था आपका चेक बॉक्स बेस्ड, और यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं तो जो मेरा आंसर है वो आपका डिपेंड है एक ड्रॉप डाउन के रूप में, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में आपका आया है और सभी के पीछे स्टार लगे हुए हैं। स्टार का मतलब है ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स और टीचर टू अटेम्प्ट। If you didn't attempt any question, then you are not able to submit the answer of submit that quiz. इसके बाद यदि आप देखोगे आगे तो हमारे पास इसी में और ऑप्शन आते रहते हैं। ऑप्शन में आप जब देखोगे तो हमारे यहाँ पे होता है आपका फाइल अपलोड, यानी कि कोई फाइल है आपकी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल जो है वो अपने ड्राइव से उठानी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और उस फाइल को किसके लिए लेना मेरे को, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद उसमें से आप कोई भी जो है जैसे हमारा पीछे वगैरह होता है या हमारा जो एक ओपन बुक टेस्ट जो होता है, तो उसके लिए आप चाहते हो कि आपने एक बुक जो है वो साथ में टेस्ट करनी है और क्वेश्चंस यहाँ पे आपने देने हैं, तो आप यहाँ पे एक किसी भी अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, हमारे जो फाइल टाइप है वो आपके यहाँ पे है। क्या क्या हो सकता है, वो हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या हमारा कोई वो प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई स्प्रेडशीट हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई PDF फाइल हो सकती है आपकी, या कोई इमेज फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, या फिर कोई आपका
ऑडियो फाइल हो सकती है, और ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल सिर्फ एक ही यहाँ पे अलाउड होगी जिसका मैक्सिमम साइज़ आपका 10 MB हो सकता है। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक जो फाइल है वो आपकी अपलोड करनी है, तो अपलोड करने के लिए मैं यहाँ से आपका फाइल अपलोड में जो है ऑप्शन ले चुका हूँ। तो यहाँ से आप अपनी फाइल को जो आप है अपलोड कर सकते हो। ये हमारा होता है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल। ये 10 GB मैंने लिया है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपका है मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल अपलोडेड, यहाँ से आप ले सकते हो। ये हमारी सारी सेटिंग्स अभी जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ क्विज़ेस की सेटिंग के बारे में बताया था। इसके बाद यदि हम यहाँ पे जाते हैं जो जनरल सेटिंग हमारी कुछ होती है जिसमें आपका लिखा जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, मीन्स जितने भी हमारे यूज़र हो उन सभी का जो ईमेल एड्रेस है वो हमने कलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा है रिस्पॉन्स रिसिप्ट इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट। भाई यदि हमारा रिस्पोंडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है तो इसको रिस्पॉन्स की रिसिप्ट देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। सभी को देनी है तो हम ऑलवेज कर देंगे। इसके बाद है रिक्वायर साइन इन। साइन इन का मतलब है कि एक जो कैंडिडेट है वो कितने टाइम इसका जो है वो आपका अटेम्प्ट कर पाए। मान लो मैंने कर दिया, जो लिमिट है वो मैंने एक ही कर दिया, भाई सिर्फ एक सिंगल टाइम जो है वो आपका ये क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा रिस्पोंडेंट कैन क्या कर सकता है, वो एडिट आफ्टर सबमिट। भाई उसने एक बार सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद यदि वो चाहे तो इसको वो एडिट भी कर पाए। ये फैसिलिटी यदि आपने प्रोवाइड करनी है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, आप चेक कर दीजिएगा, अदरवाइज अनचेक आपका है ही। इसके बाद है सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। भाई जब हमारा जो रिस्पोंडेंट है जब जैसे वो सबमिट कर दे तो उसके बाद उसकी जो समरी चार्ट और टेक्स्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उसको दिखाए। ये आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इसको टिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद है हमारा कि जो फाइल आपकी अपलोड होगी उसका मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिएगा जो आपने चेंजिंग की है। इसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे आपका होता है शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार का मतलब है कि जितने आपके क्वेश्चंस हैं, भाई जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रेस जो है वो हमें एक प्रोग्रेस बार के रूप में दिखाए या ना दिखाए। इसके बाद हमारा सफल क्वेश्चन ऑर्डर, उस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो हमारा सफल होता रहे, यानी कि ऊपर नीचे क्वेश्चन आपके होते रहे। या इसके बाद हमारा शो लिंक टू सबमिट रिस्पॉन्स, भाई हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आपका हो या नहीं हो। कन्फर्मेशन मैसेज क्या आए, मान लो आपने देना, भी जैसे ही कैंडिडेट आपका सबमिट करे अपने रिस्पॉन्स को तो एक मैसेज आ जाए, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द रिस्पॉन्स। तो ये हमने लिख दिया, आपका एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा भी जैसे ही हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ये मैसेज आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद यदि आप देखोगे तो आपका जो ये आंसर की वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूँ, और या मैंने इसी क्वेश्चन में मान लो कर दिया आपका, इसमें तो था हमारा कि ऐड फाइल हमने करनी थी, फाइल को ऐड करनी, तो यहाँ से आप इसको ऐड क्लिक कर दोगे तो हमारी फाइल जो है वो ऐड कर सकता है जो भी कैंडिडेट है। इसके बाद मैंने लिया आपका लीनियर स्केल। ये आपका लीनियर स्केल है, इसको बेसिकली हम जब सर्वे वगैरह करते हैं तो उस टाइम इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई जैसे आपने किसी की कोई सर्विस को यूज़ किया और वो लोग चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आपने आउट ऑफ 5 जो है वो मार्क्स आपने देने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारी लीनियर स्केल को। ये हमारे 1 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। आप इसको 1 से 10 भी कर सकते हो। भाई आपके पास टोटल 10 पॉइंट है वो आपने लेने हैं, और मान लो मैंने 1 को कर दिया आपका लो और 10 को कर दिया मैंने हाई, तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसका मान लो आपने जो आपका आंसर की है वो आप दे सकते हो, देना चाहें तो, और यदि आपने सिर्फ उसका फीडबैक ही लेना है तो आप उसको आंसर को छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको रिक्वायर्ड में नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया। भाई वो यदि अटैम्प्ट करे तो ठीक है, नहीं तो आपको वो छोड़ भी सकता है। और मैंने लिख दिया प्लीज़ चूज द वैल्यू टू सबमिट योर, आप कह सकते हो इसको एक्सपीरियंस।
योर एक्सपीरियंस विद अस, भाई हमारे साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, इसके लिए आप एक वैल्यू जो है चूज कीजिएगा। तो यहाँ से मैंने इसको रख दिया और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका फिर आप ले सकते हो भाई मल्टीपल चॉइस हो गया। मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड, इनको मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी आपका सर्वे वगैरह आप लेते हैं, तो उस टाइम इसको आप ले सकते हो। और जहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस ग्रिड का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके पास डेज है, सपोज करिए क्या कि मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, आप कोई भी चीज़ यहाँ चूज़ कर सकते हो। और कॉलम में मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया आपका, सपोज करो कि डाला मैंने कि आपका जो भाई मंडे को आपने क्लास कितने बजे, चूज योर क्लास टाइम विच इज़ या विच में बी सूटेबल फॉर यू, मैंने यहाँ पे रखा। और इसके बाद मैंने टाइम डाल दिया यहाँ पे 9 AM, यहाँ डाल दिया मैंने 10 AM, इसके बाद डाल दिया मैंने 11 AM। तो ये मैंने यहाँ पे 3 आंसर आपके डाले हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड सभी के लिए, और इसके बाद मैं प्रीव्यू यहाँ पे देखूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे हमारा जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये मेरा क्वेश्चन बन के आया है कि चूज योर क्लास टाइम विच मे बी सूटेबल फॉर यू। अब बच्चा यहाँ से चूज करेगा कि मंडे को उसने क्लास कितने बजे लगानी है, ट्यूसडे को क्लास कितने बजे लगानी है, और थर्सडे को क्लास उसने, फ्राइडे को जो क्लास है वो कितने बजे वो लगानी है, तो वो यहाँ से चूज़ करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेरा यहाँ पे आया है पेज 1 of 1, ये मेरा दिखा रहा है प्रोग्रेस बार को। और ये जो मैंने अभी लिया था चूज द वैल्यू टू सबमिट योर एक्सपीरियंस विद अस, यहाँ से आप अपनी जो भी जो क्वालिटी है वो आप ले सकते हो। ये हमारा है आपका स्केलर। आफ्टर दैट हम आगे रिमूव करें तो यहीं पे आपका आगे आ जाता है, ऐसे ही हमारा चेकबॉक्स ग्रिड है। फिर आपका डेट है। सपोज करो कि आपको कहा गया कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से आप अपना जो ये आपका कैलेंडर आएगा जिसमें से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ की डेट जो है वो चूज कर सकते हो। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये मैंने जो लिया है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आप अपनी इस कैलेंडर के अंदर से डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। तो दिस इज द ऑप्शन विच वी कैन अप्लाई इन योर क्विज। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और आगे, और जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने देखे कि हमारे जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑप्शन हमने सभी को 1 by 1 जो है वो कवर किया है। इसके बाद मैं क्वेश्चन और आपका ऐड ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके बाद होगा टाइम आपने डालना, टाइम वहाँ पे आए आपका, तो टाइम के लिए आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप यहाँ तो हमारा एडुकेशन के लिए था, इसके बाद होता है हमारा इंपोर्ट क्वेश्चंस। मतलब हमारे पास मान लो कोई क्विज पहले पड़ी है आपके ड्राइव में, उसको आपने एक्सेस करना है तो वो भी आप अपने यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक मेरी क्विज थी, इस क्विज को मैंने वहाँ पे एक्सेस करना है, तो वो आप अपने क्विज जो है वो ले सकते हो। उस पर सिर्फ आपने क्लिक करना है और इसके बाद कर दोगे सेलेक्ट, तो उसके जो भी क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गए हैं, इनमें से जो भी सारे क्वेश्चन चाहिए आपको तो सेलेक्ट ऑल कर दो। यदि 1 by 1 चाहिए तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन चाहिए हैं सिर्फ उन पर क्लिक करोगे और इसके बाद इसको इंपोर्ट कर दोगे। ये सारे क्वेश्चन मेरे इसके अंदर आपके बन के आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे है हमारा हाउ वी कैन इंपोर्ट अनदर क्विज फ्रॉम द ड्राइव। इसके बाद होता है हमारा ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन इसका कुछ देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आया हमारा ऐड टाइटल, लेकिन मैं इसको नहीं दे रहा, अभी छोड़ रहा हूँ तो मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हमारा ऐड इमेजेस, कोई इमेज आपने डालनी है। सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे एक इमेज डालनी है तो मैं यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा। सपोज करो कि मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था मैंने नवोदय वाला, ये वाला मेरा क्वेश्चन है और इसमें मैंने एक इमेज जो है वो आपकी ऐड करनी है, तो वो मैं इमेज आपकी ले सकता हूँ। कहीं पे भी आप इमेज ले क्लिक करिएगा, यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर दो, जो भी इमेज आपको चाहिए है वो इमेज अपनी डाल लीजिएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका गूगल डॉक्स। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा
तो ये जो पिक्चर है ये मेरे इस क्वेश्चन के आगे आपकी आ जाएगी। अब इसका प्रीव्यू आप देखोगे और इस प्रीव्यू देखोगे तो हमारी पिक्चर जो है वो आपकी यहाँ पे आई हुई है। तो ये आपका होता है यदि आपने कोई भी इमेज आपकी क्विज में डालनी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट यदि आप चलोगे तो इसी में हमारे पास जो आगे है ये आपका है, यदि आपने कोई वीडियो ऐड करना है और आपने यदि कोई सेक्शन, आपने एक सेक्शन ये हो गया है, मान लो एक सेक्शन और आपको ऐड करना है तो वो सेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो क्विज है वो तैयार कर सकते हो। सपोज करो कि अब मेरी क्विज जो है वो आपकी तैयार हो गई है और इसको मैंने अब शेयर करना है अपने बच्चों के साथ। तो आपने करना क्या है, सिर्फ जो आपका यहाँ पे ये सेंड बटन लिखा हुआ है इस सेंड बटन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप देखोगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 क्या 5 ऑप्शन यहाँ पे है। एक तो है हमारा मेल, यदि आपके पास मेल आईडी उनकी है बच्चों की तो आप यहाँ पे मेल आईडी डालिएगा और उनको सेंड कर दीजिएगा। यदि आपके पास उनका मेल आईडी नहीं है और आपने लिंक जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लिंक आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब जिसको भी आपने भेजनी है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे आपका जो है एक जीमेल अकाउंट आपका ले लिया कि अपने अकाउंट को मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब जिसको भी मैंने ये आपकी शेयर करनी है तो वो शेयर आप वहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली। इसमें आपने सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे आप कंपोज में जाओगे और जिसको भी मेल करना है उसका मेल आईडी लिखोगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को आप ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आप इसको सेंड कर सकते हो। आपने सिर्फ जो लिंक लिया उसको पेस्ट कर दीजिएगा तो ये आपकी इस क्विज का लिंक होगा। इसके बाद आपका है, यदि आप इसको अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये उसका एक एम्बेड HTML का कोड जो है वो आपका बना हुआ है। इसका जो हाइट और विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो किसी भी हाइट और विड्थ में। यदि आप चाहते हो इसको मेरे को फेसबुक पे डालना है, फेसबुक पे लिंक भेजना है तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करोगे। फेसबुक पे क्लिक करते ही आपका फेसबुक अकाउंट यदि आपके सिस्टम पे खुला हुआ है और यदि नहीं खुला हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, ये लिंक यहाँ पे बनाओगे और उसको कर दोगे पोस्ट टू फेसबुक, तो वो हमारी फेसबुक के ऊपर पोस्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्विटर पे डालना, तो ट्विटर पे आप इसको कर सकते हो। चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको इस टूल को एक बार चला के दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन सबमिट। मैंने इसको प्रीव्यू में ले लिया और प्रीव्यू में जब मैं लिया तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरे से सबसे पहले मेल आईडी पूछेगा, मेरी ही पूछेगा सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी जो है वो एंटर की। इसके बाद यहाँ पे जो टाइम है, टाइम मैं यहाँ से कोई भी AM या PM जो भी है वो मैं डाल सकता हूँ। मान लो मैं डाल दिया 12 AM, ये 11 AM मैंने यहाँ पे जो टाइम आपका कर दिया। ये हमारा इनवैलिड टाइम यहाँ पे है AM, क्यों आया टाइम वो आपको बताएगा कि आपका टाइम जो है वो AM PM या गलत जो है वो क्यों आया है वो आपको बता देगा। 10 बज के जो भी आपके टाइम है वो आप पूरा डालोगे तभी हमारा वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं करेगा। इसके बाद ये मेरे क्वेश्चंस है। अब सपोज करो कि मैं इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता हूँ और अटैम्प्ट करे बगैर ही मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो जस्ट जैसे सबमिट करने जाओगे तो ऑप्शन आएगा कि दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है हमारे वो कंपलसरी है, आपको करने ही पड़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इन सभी को आपका एक बार कर देता हूँ। नवोदय स्टार्टेड मैंने डाल दिया 1986। व्हाट इज़ योर नेम में डाल दिया मैंने, मान लो आपका डॉक्टर सुनील वत्स। इसके बाद मेरे पास आया क्वेश्चन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मैंने कर दिया नन ऑफ द अबव। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। इन विच ईयर नवोदय वाज स्टार्टेड, मैंने डाला 1986। डिफाइन ऑल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, यहाँ पे मैं कुछ भी आपका डालूंगा, लिखना पड़ेगा कुछ भी तो मैं वो लिख दूंगा। मैंने वैसे लिख दिया आपका हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद है हाउ मैनी टाइप ऑफ डिवाइसेस, हमने यहाँ पे डाला। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आपके पॉइंट्स डाल दिए। यहाँ से मैंने अपना जो है आंसर वो आपका फीड कर दिया। इसके बाद मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ था उसको मैं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने लिया अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया।
जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट करते ही यहाँ से, सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपका भी, अब मेरा ये सबमिट हो जाएगा। चलिए ये हो गया कोई क्वेश्चन। यस, अब यहाँ पे कुछ इश्यू मेरा यहाँ पे आ गया है फाइल के साथ। तो ये मेरी फॉर्म है, इसके बाद मैं सेंड करूँगा और सेंड करके मैं जिसको भी सेंड करना है, सपोज़ करो कि मैं अपने को सेंड कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पे सपोज़ करो कि मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली यहाँ पे @gmail.com और सेंड कर दिया। जैसे मैं सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरी मेल आईडी है उस मेल आईडी में जो है ये आपके पास मेल लेके आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये मेल आने में। चलिए तब तक आता है ये, तब तक हम इसको थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी खोली हुई थी, तो इन सभी को मैं बंद कर देता हूँ आपका। तो ये आपकी जो क्विज़ है, ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका तैयार हो गया है। इसके बाद हमारा सीधा ही आपने सिर्फ इसको सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपके मेल आईडी में आ जाएगी जिसको भी आपने भेजना है, और आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक बार। ये मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मेरा सबमिट हो गया है, और मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए मैसेज कि जब मेरा सबमिट हो जाए तो यहाँ पे क्या लिखे, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द रिस्पॉन्स। अब आप चाहते हो कि जो इसका रिस्पॉन्स आया है, इसका जो आंसर है, जो हमारा ग्रेडिंग है वो हमें दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सेज है वो मेरा 1 जो है आपका यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस रिस्पॉन्स देखना, तो ये दिखाएगा आपको कि जो समरी है मेरी वो एक रिस्पॉन्स अभी तक आया है। इसका जो एवरेज है वो क्या है, मेरे पास
11 पॉइंट टोटल थे, 11 में से 8 पॉइंट आए हैं, वो कैलकुलेट मैंने किए हैं और यहाँ से मेरा जो स्कोर है ये आपका आ गया है। स्कोर आपका अभी रिलीज़ नहीं है। अब रिमाइंडर आपको डालना तो वो डाल सकते हो। रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे आ गया, मीन्स सारा डिटेल आपका यहाँ पे आएगा। अब ये बताएगा भाई ये जो आंसर है कौन कौन से ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मेरे वो गलत है, या जिनका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन मेरा जो था वो थ्योरेटिकल था और उसको मैंने मार्क्स का इवेल्युएशन जो आपका नहीं था, इस वजह से जो मार्क्स है मेरे वो आपके 8 यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो क्विज़ है वो आप बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये क्विज़ सेशन जो है वो समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी यदि है तो यू कैन ड्रॉप ए मेल विद मी। माई मेल ID इज़ Dr. Sunil Vats, Dr. SK Vats, nvs@gmail.com. Thank you. Have a nice day.